हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद मार्केट लर्निंग। आज की वीडियो में बताने वाली हूं कि ऑपरेटर आखिर क्या होते हैं। आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट को मूव कराने वाले ऑपरेटर होते हैं। तो आखिर ये ऑपरेटर होते कौन हैं, किस तरीके से ये मार्केट को मूव कराते हैं। मार्केट जब ये मूव कराते हैं तो मार्केट उसी डायरेक्शन में चला जाता है, अपसाइड या डाउन साइड। तो हमें इनके साथ में ही एंट्री बनानी होगी। जब हम इनके साथ में एंट्री बनाएंगे तभी हम मार्केट में प्रॉफिट कर पाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी है इनको पहचानना कि ये चार्ट पर एंट्री बनाते कहाँ हैं, चार्ट पर ये दिखते कैसे हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऑपरेटर चार्ट पर कहाँ एंट्री बनाते हैं और कैसे हम उनको समझ सकते हैं। अगर आप अभी तक स्टॉक मार्केट में लॉस में हैं तो हमारे चैनल पर सीरीज चल रही है, बिल्कुल ही फ्री में आप लोग वहां से स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीख सकते हैं। पार्ट बाय पार्ट वीडियो को देखिए और समझिए कि स्टॉक मार्केट को देखने का नजरिया आपका पूरा चेंज हो जाएगा। आपका काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा। जब आपका काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बन जाएंगे। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, हमारे चैनल पर लाइव स्ट्रीम बहुत ही जल्द चालू होने वाली है। लेकिन वो लाइव स्ट्रीम मेरे भाई आपको कराएंगे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो आपको पता है कि जब लाइव स्ट्रीम कराते हैं तो बहुत टाइम तक मार्केट को देना पड़ता है, मार्केट में बैठ के एनालिसिस करना पड़ता है, तभी मार्केट में हम लाइव स्ट्रीम को करा सकते हैं। तो आपकी लाइव स्ट्रीम बहुत ही जल्दी चालू होने वाली है और जब जो भी आपको प्रॉब्लम हो वहां पर आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट में काम होता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि चार्ट पर ऑपरेटर किस तरीके से अपनी एंट्री बनाते हैं और कहाँ वह एग्जिट करते हैं, किस तरीके से हम उनके साथ में काम करके मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं ऑपरेटर को कि आखिर ऑपरेटर कौन होते हैं और ये मार्केट से जो छोटे छोटे रिटेलर हैं ना, उनको किस तरीके से मार्केट से आउट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट में आपको पता ही होगा कि मार्केट में दो लोग काम करते हैं, एक तो ऑपरेटर काम करते हैं और एक रिटेलर काम करते हैं। तो जो ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेटर के बारे में समझने वाले हैं, इसे हम स्मार्ट मनी बोलते हैं। ठीक है, और जो रिटेलर है, रिटेलर होते हैं जो छोटे छोटे बायर, जैसे हम लोग कौन है, हम लोग छोटे रिटेलर हैं। ठीक है, जो लोग बायर होते हैं वही रिटेलर होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम सभी पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए तो हम समझते हैं ऑपरेटर को। चलिए तो पहले बात करते हैं हम ऑपरेटर की। ठीक है, देखिए जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वह कौन होता है, वह ऑपरेटर होता है। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि मार्केट को मूव कराता है कौन, ऑपरेटर। ठीक है, मार्केट को मूव कराने वाला ऑपरेटर होता है। ये अपने प्रॉफिट के हिसाब से मार्केट को अपसाइड या फिर डाउन साइड इस तरीके से ये मूव कराता है। ठीक है, अब देखिए ऑपरेटर की कैटेगरी में कौन लोग आते हैं। तो एफआईआई लोग आपने सुना होगा, डीआईआई, म्यूचुअल फंड कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, ठीक है, और बैंक सेक्टर, ये सारे कौन हैं, ये सारे ऑपरेटर हैं। ठीक है, ऑपरेटर की कैटेगरी में ये सब लोग आते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोगों में से बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते होंगे। ठीक है, तो जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे 1000, 500, 2000 इस तरीके से आप लोग मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका जो पैसा है, ठीक है, म्यूचुअल फंड कंपनी में जो आप लोग पैसा देते हैं, उस पैसे को मैनेज करने के लिए कौन होता है, उस पैसे को मैनेज करने के लिए एक होता है फंड मैनेजर। ठीक है, फंड मैनेजर इस कंपनी के सारे मैनेजमेंट को देखता है। अब ये फंड मैनेजर जो पूरे फंड को मैनेज करता है, ये इसका काम होता है कि ये फंड को कहाँ पर लगाए। तो ये लोग कहाँ लगाते हैं, ये लगाते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, ये स्टॉक मार्केट में पैसे को लगाते हैं, तभी हमें यहाँ से प्रॉफिट मिलता है इन कंपनियों से। ठीक है, अब देखिए जब ये इतना सारा पैसा, आप जानते हैं कि ऑपरेटर के पास कितना पैसा होता है। तो ऑपरेटर के पास थोड़ी बहुत पैसा नहीं होता। ऑपरेटर कितने पैसे से ट्रेड करता है, ये मान के चलिए आप 10,000 करोड़, ठीक है, 20,000 करोड़, इस तरीके से 1000 करोड़ से ये लोग ट्रेड करते हैं मार्केट में। और एक रिटेलर, रिटेलर के पास कितना पैसा होता है ट्रेड करने के लिए, रिटेलर के पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख, 10 लाख, ठीक है, या 1 करोड़, बहुत ज़्यादा, इतने से ये ट्रेड करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जहां पर 500 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए से ट्रेड किया जाएगा, ठीक है, मार्केट में मान के चलिए कि इस तरीके से मार्केट चल रहा है, ये निफ्टी चल रही है। ठीक है, अब यहाँ कहीं 10,000 करोड़ से बाइंग की जाएगी। ठीक है, 10,000 करोड़ से यहाँ बाइंग कर ली जाएगी,
तो सोचिए आप मार्केट कितनी तेजी से ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे कहीं पे अगर 5 लाख से अगर बाइंग की जाएगी तो क्या मार्केट में कुछ होगा? मार्केट में कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट को मूव कराने वाला होता है ऑपरेटर, यही मार्केट को मूव कराता है। जहां इसको प्रॉफिट होता है वहां पे ये मार्केट को मूव कराता है। हमें क्या करना है, हमें इसी ऑपरेटर के साथ में मार्केट में ट्रेड करना है, ठीक। इसी ऑपरेटर के साथ में मार्केट में ट्रेड करना है, तभी हम मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कर पाएंगे। आप मार्केट में रिटेलर बन के नहीं, ठीक है, मार्केट में आपको रिटेलर बन के नहीं ऑपरेटर बन के काम करना है, ठीक है। ऑपरेटर बन के काम करना है, तभी आप मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे। अगर आप रिटेलर बन के हमेशा ट्रेड करते रहेंगे तो आप मार्केट में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपको माइंडसेट अपना ऑपरेटर के जैसा ही बनाना होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से एक ऑपरेटर रिटेलर को मार्केट से आउट करता है, ठीक है। किस तरीके से आउट करता है और हम लोग आराम से आउट भी हो जाते हैं और लॉस भी ले लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने ये जो रिटेलर है, रिटेलर या फिर ऑप्शन बायर, इसने क्या सीखा है? इसने हमेशा सीखा है कि जब भी किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर हमें कॉल बाई करनी है, ठीक है। या फिर किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ हमें पुट बाई करनी है, ठीक है। ये ऑपरेटर जानता है कि एक रिटेलर क्या सोचता है। इसको इस रिटेलर का माइंडसेट पता है कि सबसे ज़्यादा पैसा ये रिटेलर कहाँ पर लगाएगा, कौन से सपोर्ट और कौन से रेजिस्टेंस पर ये पैसा सबसे ज़्यादा लगाएगा, और हम वाकई में इसी जगह पे ज़्यादा पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को आज हम अच्छे से समझते हैं कि आखिर हमें लॉस क्यों होता है, ठीक है। मान के चलिए आपने देखा होगा कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस पर एक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी कॉल साइड के लिए पोजीशन बना ली, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि ये कैंडल बनी, इस कैंडल के बनने के बाद इस यहाँ पर एक रेड कैंडल आई और रेड कैंडल यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ आपका स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, ठीक है। एसएल को यहाँ पे हिट कर दिया और फिर बाद में मार्केट इस तरीके से ऊपर चला गया। होता है ना ऐसा? बताइएगा कमेंट करके ये सही है या नहीं। तो आपको ये लगता है कि ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आया था। क्या है कि मार्केट जब इस तरीके से ऊपर नीचे होता है ना, तो ये जो ऊपर नीचे होता है, ये जो ऑप्शन बायर हैं या रिटेलर हैं, इनके एसएल हिट करने के लिए ही इस तरीके से मार्केट चलता है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट इसीलिए चलता है ताकि यहाँ पर एसएल हिट हो। और जब रिटेलर को, ठीक है, जब रिटेलर को लॉस होता है तभी इस ऑपरेटर को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि मार्केट क्या है, मार्केट का मैं हमेशा एक का पैसा दूसरे की जेब में और दूसरे का पैसा इसकी जेब में, मतलब आपके पास ये रिटेलर है, ठीक है, और ये ऑपरेटर है। जब यहाँ पे रिटेलर को प्रॉफिट होगा, ठीक है, रिटेलर को यहाँ प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे इसको लॉस होगा, और जब इस ऑपरेटर को प्रॉफिट होगा तब रिटेलर को यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। आज अगर आपने प्रॉफिट किया है, तो किसी दूसरे बंदे को मार्केट में लॉस हुआ होगा, तभी आज आपने प्रॉफिट किया है। कल जब आप यहाँ पे लॉस करेंगे तो यहाँ पे किसी ने प्रॉफिट किया होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये मार्केट चलता है और इसी चीज को हम आज समझने वाले हैं कि ये मार्केट की चाल क्या होती है। और हम अभी चार्ट पर भी देखेंगे कि चार्ट पर किस तरीके से हम ऑपरेटर के साथ में एंट्री बना के काम करेंगे और किस तरीके से हम इसमें प्रॉफिट करें। चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पे समझते हैं कि हम ऑपरेटर को कैसे देखें कि हमें समझ में आ जाए कि यहाँ ऑपरेटर एंट्री बना चुका है और हम भी उसके साथ में एंट्री करें, ठीक है। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है। आप किसी भी इंडेक्स में और किसी भी स्टॉक में इसे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी लाइव मार्केट चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी लाइव मार्केट यहाँ चल रही है। देखिए बिल्कुल लाइव में चल रहा है, सब कुछ चल रही है ना लाइव मार्केट। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑपरेटर की जो सबसे बड़ी चीज है क्या है, मार्केट में जो ऑपरेटर है ना, तो ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा कि ऑपरेटर पैटर्न को फॉलो करता है, तो आपको पैटर्न को ही फॉलो करना है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है मार्केट में। देखिए यहाँ मार्केट ओपन हुआ, ओपन होके मार्केट यहाँ नीचे आया,
नीचे आके यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक डब्लू पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है। इस पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ है ना। इस कैंडल को देखिए, आप गौर से इस कैंडल को देखिए और ध्यान दीजिए, ठीक है। ये कैंडल देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ठीक है। मार्केट में जब भी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो वह कैंडल ऑपरेटर की कैंडल होती है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, वह कैंडल ऑपरेटर की कैंडल होती है। तो आप वहाँ पर अपनी एंट्री बनाने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिल जाए, मैंने बताया है कहाँ पर हमें रियल ब्रेकआउट और रियल ब्रेकडाउन को हम किस तरीके से देख सकते हैं। मैंने पीछे वीडियो में बताया हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके आप रियल ब्रेकआउट और रियल ब्रेकडाउन वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पर ऑपरेटर ने अपनी एंट्री बना ली, ठीक है। ऑपरेटर ने एंट्री बनाई, अब देखिए क्या हुआ है आगे। 1 मिनट, देखिए यहाँ पे ऑपरेटर ने एंट्री बनाई, ठीक है, इस जगह में एंट्री बना ली। फिर मार्केट ऊपर आके देखिए ये जो रेड कैंडल बनी है छोटी सी डोजी टाइप की, इस कैंडल में यहाँ पे एंट्री की है, ये वो रीटेस्ट हुआ है, ठीक है। रीटेस्ट करके यहाँ से मार्केट कंटिन्यू हो गया है ऊपर की साइड, ठीक है। इस तरीके से ऑपरेटर के साथ में हम भी यहाँ पर रीटेस्ट वाली जो रेड कैंडल है यहाँ एंट्री बना के यहाँ से ऊपर के लिए टारगेट हम ले सकते थे। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर साइड आ गया, ठीक है, यहाँ ऊपर साइड आ गया। यहाँ से ऊपर आने के बाद मार्केट ने इस रेंज का, ठीक है, इस रेंज का यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। अब ये देखिए आप, ये कैंडल देखिए ब्रेक डाउन किया है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। तो फिर बाद में कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में मार्केट देखिए नीचे आया है। यानी ये मार्केट कौन लेके आया है इतना नीचे? क्या ये रिटेलर लेके आया है? नहीं भाई, ये रिटेलर लेके नहीं आया है, ये ऑपरेटर लेके आया है। क्योंकि रिटेलर का काम ये नहीं है कि वो मार्केट को मूव करा दे। काम किसका है ये काम है एक ऑपरेटर का, वही मार्केट को मूव करा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्गनेस के साथ मार्केट नीचे आया है। यानी यहाँ पे ऑपरेटर ने अपनी एंट्री बनाई और मार्केट के ट्रेंड को नीचे साइड की ओर कर दिया, ठीक है। अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ किस तरीके से हमें डराकर एक ऑपरेटर मार्केट में एंट्री करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। देखिए सारी चीज़ें इसमें क्लियर हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मार्केट में आई। अब इस ट्रेंड लाइन का देखिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ कि मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से एक ऑपरेटर रिटेलर को मार्केट से आउट करता है, ठीक है। ये बता रही हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ है इस ग्रीन कैंडल से, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ। अब इस ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ पे रिटेस्ट हो गई। तो रेड कैंडल जैसे ही रिटेस्ट हुई तो उसके बाद ये ग्रीन कैंडल है जो यहाँ पर एंट्री बनाई हम लोगों ने, ठीक है। जो रिटेलर होगा ना, ये इस ट्रेंड लाइन पे बैठा है, वो यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएगा। अब ये जो ऑपरेटर है, ये जानता है कि इस ट्रेंड लाइन पे जो लोग रिटेलर हैं, जो बायर हैं, ठीक है, बायर यहाँ पर अपना सबसे ज़्यादा पैसा लगाएंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसा लगाएंगे। और जब यहाँ पे जो ये बायर है, इनका जब इनका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है, स्टॉप लॉस जब हिट होगा तब इस ऑपरेटर को यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से इसने ये एसएल को हिट कराया है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंट्री बन गई, ठीक है, इस जगह में एंट्री बनी, ठीक है, एंट्री बनने के बाद यहाँ थोड़ी मार्केट ऊपर आया, हम यहाँ पे रिटेलर को थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ दिखा। अब देखिए अब यहाँ पे ये रेड कैंडल देखिए आप, देखिए ये रेड कैंडल बगल से ये रेड कैंडल आई हुई है। इस रेड कैंडल ने यहाँ पे जो रिटेलर बैठे थे, जिनने यहाँ पर कॉल साइड के लिए एंट्री बनाई थी, ठीक है, उनका सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिया। देखिए आप यहाँ पे स्टॉप लॉस इसने हिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हुआ है, स्टॉप लॉस यहाँ हिट करने के बाद, यहाँ स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट किस तरीके से, ठीक है, यहाँ तक आने के बाद किस तरीके से, देखिए अभी दिखाती हूँ मैं आपको किस तरीके से ये ऊपर गया हुआ है। देखिए आप किस तरीके से ऊपर गया है, देख रहे हैं आप। मार्केट में यही चलता है, ट्रैपिंग, इसे ही ट्रैपिंग बोला जाता है। मार्केट में
ऑपरेटर देखिए बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता है, ठीक है। और ऑपरेटर की चाल को अगर आप समझ गए तो आप मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाएंगे। जब तक आप ऑपरेटर की चाल को नहीं समझेंगे तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी है इसकी चाल को समझना कि ये मार्केट में क्या करने वाला है, तभी आप मार्केट में अच्छे से काम कर पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।